हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की कॉमिक सारे मामा। संजय गुप्ता पेश करते हैं ट्रेजिडी किंग गमराज का रोमांचक कॉमिक सारे मामा। संगीत बजे तो कदम थिरक उठते हैं, बिके तो कदम उसे खरीदने के लिए अपने आप उठ पड़ते हैं। युवा दिलों की धड़कन सुपरस्टार सिंगर एनोफ्लीस की कामयाबी का राज है आप लोग। आज एनोफ्लीस के नए म्यूजिक एल्बम मच्छर भिन्न भिन्न मक्खी ताक धिन का उद्घाटन खुद मशहूर गायक एनोफ्लीस करेंगे। एनोफ्लीस एनोफ्लीस भिन्न भिन्न भू, एनोफ्लीस एनोफ्लीस। मच्छर के मैकेनिकल नकली पंख लगाकर उड़ते हुए आपके सामने आ रहे हैं एनोफ्लीस। साढ़े नाल खोगे तो तुसी ऐश करोगे ते असी कैश करेंगे। वाह गुरु, कमाल की एंट्री मारी है। ये सिंगर भी तो कमाल का है। एनोफ्लीस फ्लोर पर उतरा। मेरे संगीत के दीवानों, कल तक मैं झुग्गी में रहता था जहाँ मच्छर काटते थे, पर मेरे पास मच्छरदानी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। कोयले से दांत मांजता था क्योंकि कॉलगेट नहीं खरीद सकता था। फटी बनियान पहनता था, सिर पर डाबर ऑयल के बजाय मोबिल ऑयल लगाता था, क्योंकि भाइयों वो मेरे स्ट्रगल के दिन थे। मेरी पड़ोसन बड़ी झगड़ालू थी। वो रोज़ मुझसे इस बात पर लड़ती थी कि मेरी गंदी बनियान का मैल उसकी झुग्गी के सामने वाली नाली में से होकर क्यों बहता है। मैं भी खूब चिल्लाता था। एक दिन जब मैं चिल्ला रहा था तो महान संगीतकार अमीर सेन गरीब सेन ने मेरी आवाज़ सुन ली। मुझे बना दिया पॉप सिंगर और मैं बन गया एनोफ्लीस। मेरा पहला म्यूजिक एल्बम बावले सिर पटक की 50 लाख प्रतियां आप जैसे बावलों ने ही खरीदी। और अब पेश है ये नया एल्बम मच्छर भिन्न भिन्न मक्की ताक भिन्न। गुरु, एक कैसेट तो मैं भी खरीदूंगा, पहले उसे उद्घाटन तो कर लेने दे। अपने इस कैसेट का उद्घाटन मैं इसके बिनबिनाट भरे गीत बजाकर करूंगा। मेरे कदम तो गीत बजे बिना ही थिरकने लगे हैं गुरु। तूने नाड़ा तो कसकर बांधा है ना, कहीं नाचते नाचते तेरा कच्चा ही ना उतर जाए। क्लिक। दिल ले गया मच्छर भिन्न भिन्न कुड़ी कुड़ी मक्खी ताक धिन। जोरदार संगीत है गुरु। मुझे तो ये सिर्फ कान फोड़ लग रहा है। मुझे भी। अब ऐसा संगीत नहीं बजेगा। अरे ये क्या, अब बजेगा ये हथौड़ा। अरे अरे, अब टूटेंगी ये बेसुरी कैसेट्स व सीडी। खनाक बचाओ। बंद करो ये बकवास कैसेट्स बेचने। ये तो मेरे नए एल्बम के सारे कैसेट व सीडीज बर्बाद कर रहा है, कोई इसे रोको। मैं इसे ये बर्बादी नहीं करने दूंगा एनफ्लीस, तुम घबराओ मत। इसे छोड़ना मत गुरु। सराट। हा हा हा। बेल्ट को वापस पैंट पर बांध ले सड़ाके, सॉरी लड़के, क्योंकि मैं इस बेसिर पैर के संगीत का ही नहीं, इसे सुनने वालों का भी ढोल बजाने आया हूँ। आह! अब मैं गाऊंगा राग तबलची, तिरकुट तिरकुट दादा दादा, तू पूरा मैं पागल आधा दादा। ये क्या गा रहा है। इस राग के साथ ही हवा में प्रकट हो गई ये वे स्टिकें जिनसे ड्रमर ड्रम बजाता है और ढोल वाला ढोल व बैंड वाला बैंड। गुरु, मुझे शंका हो रही है कि ये हम सब के तबले बजाने वाला है। हा हा हा, तू ठीक समझा छोकरे। अब मैं गाऊंगा राग जबरदस्ती, जिसके साथ ही तुम सब मुर्गे की तरह झुक जाओगे। हा 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 हा। तो ये था राग जबरदस्ती। अरे, हम झुक गए। अब लगेगी तुम्हारी पिटाई। ये तो मुझे ढोल की तरह पीट रहा है, मुझे शादी वाले ढोल की तरह, मुझे ऑर्केस्ट्रा के ड्रम की तरह। धम बूम चटाक बूम दुम। पर मैंने सही वक्त पर कानों पर हाथ रख लिया था, जिससे कि मैं राग जबरदस्ती सुनने से बच गया, वरना मैं भी झुका होता और कोई स्टिक मुझे पीट रही होती। पर मैं पीटूंगा तुझे। था। ओह, तो तू बच गया, पर तू रगड़ जाएगा राग ब्रुश से। ब्रिश 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 घिस 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 आ। हा हा हा। ये ब्रश तुझे अच्छी तरह से साफ कर देगा, रगड़ रगड़। ओह, ये टूथब्रश तो मुझे रगड़ ही डालेगा और इस पर तो पेस्ट भी नहीं लगा। अब मैं इस एल्बम के बाकी बचे कैसेट सीडीज व रिकॉर्ड्स में ढैचू वायरस लगा दूंगा, जो इस संगीत को इतना बेसुरा कर देगा कि लोग अपना सिर पीटेंगे। हा 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 हा। तब तब तक गमराज ने अपनी टी शर्ट उतार कर उस जादुई टूथब्रश पर लपेट दी थी। अब ये मुझे और नहीं रगड़ पाएगा। अब इसे रगड़ेगा यमुंडा। यमुंडा, जल्दी आ, फौरन से पहले। आ गया स्वामी। मुझे म्यूजिक स्टोर में क्यों बुलाया स्वामी। वो देख, जड़ उसे एक जोरदार टक्कर, ताकि वो सीधा नरक में जाकर गिरे। आए।
ये भैंसा कहाँ से आ गया? स्वर्ग से तुझे नरक में पहुंचाने। तू भी बचेगा नहीं। तुझे भी सुनाता हूं मैं राग तबलची और राग जबरदस्ती। हा 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 हा। दोनों राग सुनाकर दोनों राग सुनकर यमुंडा जहां का तहां ठिठक गया और फिर मुड़ गया हवा में प्रकट हुई निस्टिकों की ओर। आओ, मैं बच गया स्वामी। ये दोनों स्टिकें तो मुझे नगाड़े की तरह पीट रही हैं और मैं पिटने के लिए मजबूर हूँ। मैं चला अपने रिस्ट टेप रिकॉर्डर की सुरीली स्वर लहरियों में, मगर सारे मामा की ये चेतावनी याद रखना, ऐ दुनिया में रहकर संगीत सुनने वालों, पॉप रॉक फ्यूजन जॉर्ज डिस्को नहीं चलेगा। किसी ने गाया, किसी ने बजाया, ये किसी ने बेचा, तो मैं आऊँगा और उसे बजाऊँगा। मच्छर का बाप मरा, हाय तौबा। सारे मामा के गायब होते ही वे स्टिकें भी गायब हो गई, मगर श्रोता उठने लायक नहीं रहे थे। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उसने सारे संगीत समारोह का कबाड़ा कर डाला। अरे कोई दूसरा कैसेट लाओ, मैं फिर उसे चलाकर उद्घाटन करूंगा। उठो। क्या तुमने सारे मामा की चेतावनी नहीं सुनी है प्लीज? सुनी है, पर अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। मैं इस रिकॉर्ड प्लेयर को बजाकर मच्छर भिन्न भिन्न मक्खी ताक धिन्न का उद्घाटन करूंगा। सारे मामा ने इस एल्बम के कैसेट, सीडीज व रिकॉर्ड्स पर कोई ढैंचू वायरस छोड़ा था। अब पता चलेगा कि उस वायरस का इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। रिकॉर्ड चालू होते ही ढैचू ढैचू बोल, कड़रिया बोल, संग्राम होगा कि नहीं, ढैचू ढैचू नहीं, कभी नहीं। वो मेरे गाने का तबला बजा दिया सारे मामा ने। रो मत एनो प्लीज, क्योंकि तुम्हारा गाना तो और सुपर हिट हो गया है। वो देखो, सभी युवा सारे मामा की पिटाई का दर्द भी भूल गए हैं, और वो देखो, संगीत उन्हें भी पसंद आ रहा है। वाह 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 वाह। और मैं सोच रहा था कि ढैचू वायरस लगाने के बाद अब मेरा ये एल्बम फ्लॉप हो जाएगा। इस दृश्य को देखकर तो मैंने अपने नए एल्बम का नाम भी सोच लिया है। उसका नाम होगा भौंक भौंक रैक रैक। इस प्रकार उद्घाटन में ही 10,000 कैसेट्स बिक गए। गुरु, सारे मामा ने ऐसा वायरस क्यों लगा दिया जिससे एनोफ्लीस के संगीत की सेल दुगनी हो गई? वैसे मैंने भी एक कैसेट खरीद ली है। आज कबाड़ी वाले को रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिले थे। इसमें कुछ गड़बड़ लगती है शंकालू। सारे मामा सेल बढ़ाना नहीं बल्कि ख़त्म करना चाहता था, और ये बात जल्दी ही सामने आएगी। सारे मामा से भी छिपा नहीं था वह रहस्य। कमाल है, मैंने तो ढैचू वायरस संगीत का कबाड़ा करने के लिए लगाया था, मगर ये चाल तो मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। लोग तो एनोफ्लीस के संगीत के और भी दीवाने हो गए। और ये तेरी हार है सारे मामा। हाँ, ये तेरी हार है, क्योंकि तुझे ऐसे बेसुरे संगीत के प्रति लोगों में नफरत पैदा करनी है, ताकि ऐसे संगीत को लोग चूल्हे में जला दें। इस बार मैं पॉपुलर संगीत पर ऐसा वायरस लगाऊंगा कि लोग उसे रेल की पटरियों के के नीचे रख देंगे। इधर गमराज शंकालू के साथ जैसे ही अपनी बस्ती में पहुंचा तो, गमराज, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। क्यों भाई? सरकार ने हम गरीबों की बस्ती में क्रांति लाने के लिए रंगीन टीवी लगाने का निश्चय किया है। टीवी आ भी गया है, टीवी के लिए जगह भी बना दी गई है, वहाँ पर टीवी स्क्रीन रख भी दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस टीवी को पहली बार तुम अपने शुभ हाथों से चलाओ, क्योंकि तुम इस बस्ती के सबसे बड़े शुभ चिंतक हो। मुझे भला इसमें क्या एतराज़ होगा? तुम उद्घाटन करो गुरु, मैं तो चला म्यूज़िक सुनने। गमराज ने टीवी ऑन किया। और आप लोग कौन सा चैनल सुनना चाहते हैं? बोर चैनल। हम तो बहरे परदेसी, हमें गाना क्या सुनाओगे? ये सेट किया मैंने बोर चैनल। बोर चैनल पर धमाकेदार संगीत आ रहा है। टीवी का उद्घाटन जोरदार होना चाहिए। गमराज, तुम्हें भी हमारे साथ नाच गाने में शामिल होना पड़ेगा। अरे रे, मुझे नाचना नहीं आता। बोर चैनल के जोरदार संगीत को असर लहरियाँ किसी के कानों में पहुंच रही थी। लात मारे ओ घोड़ी लात मारे। ये कान किसी और के नहीं बल्कि खुद सारे मामा के थे। लात तो अब मैं मारूंगा, और ऐसी लात मारूंगा कि सब लोग ऐसे कान फोड़ संगीत को लात मारना शुरू कर देंगे। टीवी में से निकला सारे मामा। बंद करो ये बकवास नाच गाना, वरना पूरी दुनिया एक पागल खाने में बदल जाएगी। अरे, ये तो नाच गाने में इतने मस्त है कि इन पर मेरी चेतावनी का कोई असर ही नहीं हुआ। तो पहले मैं इस टीवी को ही बंद करता हूँ। सारे मामा को देखते ही गमराज तो उछल ही पड़ा। अरे सारे मामा, ये यहाँ भी पहुँच गया? मैं हर उस जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ सिर्फ और संगीत बजेगा। ये अच्छा संगीत नहीं है, क्योंकि संगीत मधुर होता है, और इसका मधुरता से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल शोर है। शोर सुनना है तो सड़क पर ट्रैफिक की पौ पौ सुन लो। कान फोड़ने हैं तो छत पर खड़े होकर काले कौओं की काँव काँव सुन लो। सुनना है तो बैजू बावरा सुनो, तानसेन सुनो, केएल सहगल सुनो, मोहम्मद रफ़ी के दर्द भरे नगमे सुनो, और कुछ नहीं तो महान गायक तरुण कुमार वाई के गीत सुनो, जिन्हें सुनकर रात में भी नींद आ जाएगी। पर तुम लोग दरअसल संगीत नहीं, शोर ही सुनना चाहते हो, और वो भी संगीत का नाम लेकर। मगर सारे मामा संगीत का ऐसा अपमान नहीं होने देगा।
तुम्हें सज़ा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। अब सुनो राग ओला। उलुलुलु आलुलुलु ओलुलुलु। अरे अरे में बादल छाने लगे। ये इसके राग ओला का कमाल है। इसके रागों में गजब की ताकत है। ताक छटाक अरे बाप रे, ओले बरसने लगे। ये ओले तो लोगों के सिर फोड़ देंगे। सारे मामा ही ओलों की बारिश को बंद कर सकता है। सारे मामा, एक छतरी और हमें, एक छतरी और हमें हैं, हम हैं दो। अब क्या हो, इस बार मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तू एक पागल इंसान है। संगीत लोगों को खुश रखता है, पर तू लोगों को खुश नहीं देखना चाहता। मेरा नाम भी गमराज है। मैं लोगों को गम में डूबा नहीं देख सकता। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो ओले बरसाने बंद कर दे शैतान। था तू मेरी छतरी में घुसकर ओलों से तो बच गया, पर उन गानों से नहीं बचेगा जिन्हें तुम आजकल बड़े चाव से सुनते हो। मेरे गानों की ताकत का तुझे अभी पता लग जाएगा। ले सुन, पहला गाना, और बचा सकता है तो बचा इन दीवानों को। सारे मामा के रिस्ट प्लेयर पर बजने लगा वो धांसू गाना, जो फिल्म में गाया था रवीना टंडन और गोविंदा ने, कि अखियों से गोली मारे मिचक्यों, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे पिचका। अरे इस गाने के साथ ही असली गोलियां अपने आप ही चल रही हैं। ये प्लास्टिक बुलेट्स हैं गमराज। इनसे आदमी मरेगा नहीं, पर उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो देख, एक गोली तेरी तरफ भी आ रही है। गमराज को उस गोली की मार से बचने के लिए सारे मामा की छतरी से बाहर आना ही पड़ा। कमाल है, इसने तो गानों को भी हथियार बना रखा है। हा हा हा। अब बजेगा दूसरा गाना। रे मामा रे, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू आलू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। अरे भालू प्रकट हो गया, पीछे पड़ा भालू, भागो, भालू आया भागो। भों भों। लकड़ी का ये पहिया शायद इस वक्त मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि भालू अब मेरे पीछे पड़ने आ रहा है। तड़ाक। भालू अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, और इससे एक ही तरीके से बचा और बाकी लोगों को बचाया जा सकता है। भों भों। और वो तरीका, ये शहद आजकल हर घर में मिल जाता है, क्योंकि माएँ अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए इसे हमेशा अपने पास रखती हैं। ले भालू शहद। गमराज, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो तेरा और तेरी बस्ती के लोगों का जीना हराम कर देंगे। ले सुन एक और गाना। ही मेरा दिल ले गई ओए कमो किधर। ओए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। ओह, वो रही कम्मो, और उसके हाथों में मेरा ही दिल होना चाहिए। अगर वो मेरा दिल ले गई तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कम्मो से अपना दिल वापस लाना होगा, और उसके लिए मुझे बुलाना होगा यमुंडा को। यमुंडा, इसका रास्ता रोक। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा। तब तक गमराज भी निकट आ गया था। मेरा दिल लौटा दे कम्मो। गमराज की उस हरकत के साथ ही कम्मो हो गई गायब, और गमराज का दिल पुनः अपनी जगह पर धड़कने लगा। शुक्र है मेरा दिल मुझे वापस मिल गया। पर यह तो फिर कोई नया संगीत बजा रहा है। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, बादशाह ओ बादशाह। गीत के बोलों के मुताबिक ये कातिल है और मुझे चाकू मारने आ रहा है। मुझे इससे ऐसे ही निपटना होगा जैसे किसी कातिल से निपटा जाता है। था इससे पहले कि ये गमराज मेरे गीत के कातिल से भी निपट ले, मैं इस टीवी पर खूस अटराक का वायरस छोड़ देता हूँ। और ये किया मैंने रिस्ट प्लेयर पर बादशाह का गाना बंद, क्योंकि गमराज कातिल को धूल चटा चुका है और मेरा काम भी हो चुका है। अब मुझे वो धुन बजानी होगी जिसमें कि मैं गायब हो जाऊँ। अरे कातिल गायब हो रहा है। सारे मामा तुरंत ही रिस्ट प्लेयर पर बजती उस स्वर लहरी में गायब होता चला गया। भोर भई पन घट पे, मेरे नटखट भाई पप्पू मुझे सताए, मेरे चिप्स छीन ले जाए, हाय मैं क्या करूँ। बाय बाय गमराज। ये तो फिर गायब हो गया। ओ पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी, तेरी जान को बच्चे रोते हैं, तू खेले रम्मी। गमराज चाचा, टीवी पर ये क्या बकवास आ रही है? दूसरा चैनल लगाओ, अब तो सारे मामा भी भाग गया। इसमें खूसा ट्रक का वायरस लगाया जा चुका है। अब इसके सभी चैनल्स पर यही बजेगा। ये देखो, राम राम हरे 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 राम राम, कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण। हम बूढ़ों की ज़बान पर तो हर वक्त यही रहता है। युवा होती पीढ़ी को इस राग को सुनने की बहुत ज़रूरत है। तभी शंकालू के घर से आई जोरदार चीख की आवाज़ सुनकर गमराज उधर लपका। गुरु बचाओ! ये शंकालू के चीख रहा है। था शंकालू, क्या हुआ तुझे? गुरु, मैंने तो बस एनोफ्लीज वाला कैसेट ही चलाया था कि वहाँ सारे मामा अटपका और मुझे पीट पीट कर मेरे कपड़े भी फाड़ डाले। मैं ऐसे संगीत से भारतीय संस्कृति को प्रदूषित नहीं होने दूंगा। सारे मामा सबके परेशानी का कारण बन गया है। इस बार मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। गमराज ने बाहर आते सारे मामा के सिर पर उछलकर बाल्टी ढक दी। ठप। सारे मामा, आज तेरा खेल मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं समझ गया हूँ तेरी सारी शक्ति तेरे रिस्ट प्लेयर में भरी है, जिसमें कि तू गायब हो जाता है। इसी रिस्ट प्लेयर से तू संगीत का कबाड़ा करने वाले वायरस भी छोड़ता है।
अब मैं इसे तेरी कलाई पर नहीं रहने दूंगा और इसे पानी में डुबो दूंगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो पानी में डूबते ही बेकार हो जाएगा। नहीं, ये तूने क्या किया गमराज? रिस्ट प्लेयर नष्ट करने से पहले तूने आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान न रखा, जो आज पॉप रॉक जैसे संगीत को सुनकर मेंटल हुई जा रही हैं। पागलों के संगीत पर पागलों की तरह नाचने गाने वाली युवा पीढ़ी देश का भविष्य कैसे बनेगी? संगीत का रिश्ता केवल मन से होता है। मन जिस संगीत से प्रसन्न हो जाए वही संगीत द बेस्ट है। चाहे वो पॉप हो, रॉक हो या जैज हो, या फिर हो रागों पर आधारित क्लासिकल संगीत। हर संगीत को पसंद करने के अलग अलग वर्ग होते हैं और ये वर्ग लोगों के मूड के मुताबिक बनते हैं। नए ज़माने के संगीत की धुन पर एक 80 साल का बूढ़ा भी नाच सकता है और 16 साल का युवा गज़ल भी पसंद कर सकता है। तुझे नए ज़माने के संगीत से नफरत क्यों है, ये तू अब मुझे बताएगा, और जब तक तू मुझे नहीं बताएगा मैं तुझे इस खाट से नहीं खोलूँगा। इसमें तो खटमल काट रहे हैं। हाँ, इसलिए तुझे इस पर बांधा है। ठीक है कमराज, मैं बताता हूँ अपनी फूटी दोस्त दास्तान। जल्दी बता। गमराज, मेरा असली नाम बैजू बावरा है। मुझे बचपन से ही संगीत का बड़ा शौक था। बचपन में जब मेरे मम्मी पापा आपस में लड़ते थे तो एक दूसरे पर बर्तन फेंक फेंक कर मारते थे, जिनकी मधुर आवाज़ों से मेरे मन में संगीत की उत्पत्ति हुई। वाह, क्या संगीत है! मम्मी ये लो, ये प्लेट खींच कर पाड़, पापा को मारो। संगीत के प्रति मेरी दीवानगी देखकर धीरे धीरे लोगों ने मुझे बैजू बावरा कहना शुरू कर दिया। मैंने राग चमचा बनाया है जो कटोरी पर बजाने से निकलता है। ये देखो, टिन टिन टुन टुन टुन। मैं तो कानों में रुई ठूस कर आया हूँ, मुझे तो ये संगीत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने एक धोबी को अपना गुरु बनाया और उससे संगीत सीखना शुरू कर दिया। गधा एक मोहल्ले में गाता है तो उसकी आवाज़ दूसरे मोहल्ले में सुनाई देती है, इसलिए मैंने अपना गुरु भी अपने गधे को बनाया। तूने मुझे गुरु बनाकर अक्लमंदी का काम किया है। मेरे साथ गा, आ सारे, आ गए सारे, डैचो डैचो। एक दिन मेरे गुरु पंडित धोबी ने मेरा नाम सारे मामा रख दिया। उस दिन, बेटा सारे मामा, मेरा टेम तो आ गया। तुझे महान गायक बनना है तो उसके लिए किसी शांत जगह पर जाकर अभ्यास कर। हिमालय से ऊंची और अच्छी जगह अभ्यास के लिए नहीं हो सकती। फ़ायदा यह है कि जितना भी चिल्लाओ कोई पीटने नहीं आता। तू वहीं चला जा बेटा। मैं 25 साल तक हिमालय की चोटी पर बैठा अभ्यास करता रहा। मैंने बेले तूने खाए पे पापड़ मेरे किस काम आए, सारे गामा पाधा नीसा। मेरा मधुर संगीत सुनकर देवता भी प्रसन्न हो गए। एक देवता जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया मेरे पास आए, मुझे एक रिस्ट प्लेयर दिया और कहा, वत्स तेरी साधना पूरी हो गई, अब तू यहाँ से जा। कहीं हम बहरे ही ना हो जाएं तो अपने भक्तों की पुकार भी नहीं सुन पाएंगे। इस रिस्ट प्लेयर की शक्ति से तू संगीत की स्वर लहरियों में डूब जाएगा और इसके गानों से तू लोगों को चमत्कार भी दिखा पाएगा, क्योंकि गानों में इस्तेमाल किए गए शब्द जिंदा भी हो जाएंगे। साधना में निपुण होकर मैं वापस शहर पहुंचा और एक संगीत कंपनी फटी आवाज़ सुनोगे डायरेक्टर से मिला। 25 साल तक तो तानसेन ने भी संगीत का अभ्यास नहीं किया होगा। मेरा संगीत दुनिया में धूम मचा देगा। पुदीने की चटनी मैंने सिलबट्टे पर पीसी। आए, कुत्ते तो भौंके नहीं। तभी वहाँ एक और गायक आ पहुँचा। सर, मेरा नाम मस्ती है, ज़रा मुझे भी ट्राई कर लीजिए। तुम भी सुनाओ। उस गायक ने भी गाना शुरू किया। आदम भौं 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 भौं। वाह, कुत्ते भौंकने लगे, ये तो हिट है। हम अच्छे गायक की पहचान ऐसे ही करते हैं। मुझे लात मारकर बाहर कर दिया, क्योंकि 25 सालों में संगीत बदल गया था। जाके छोले बेच, ये लात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तब मैंने रिस्ट प्लेयर की मदद से आज के घटिया संगीत को ख़त्म करने का निश्चय किया। ऐसा कहकर सारे मामा चुप हुआ तो गमराज ने उसके बंधन खोल डाले। सारे मामा, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। बोर्ड चैनल वाले तेरे जैसे गायकों को अवसर देते हैं। चैनल पर तेरा प्रोग्राम रात 2 बजे के बाद आएगा। तू टीवी पर आएगा, इससे बढ़िया बात और क्या होगी? क्या सच? हाँ, चल मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ। मेरा संगीत भी लोग सुने, मैं यही तो चाहता था। तुम्हारा धन्यवाद गमराज, जो तुमने मुझे सही राह दिखाई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।